बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में हम मोस्ट्रोस यहाँ पाटुला का जिसको कहते हैं गुल दोपहरी कहते हैं, इस पे बात करेंगे। तो ये देखें, ये हमारी पिछले सीज़न की है गुल दोपहरी, और ये देखें इतनी लंबी लंबी इसकी स्टॉक्स हैं और अब दोबारा जो है इसके न्यू लीव्स आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ गौर करने से काफ़ी इसमें ख़राबियाँ भी नज़र आती हैं कि जहाँ पर ये इतने लंबी लंबी स्टॉक्स हो गई हैं और हेल्थी भी हैं, और तो वहाँ हमें नज़र आएगा कि इसमें बहुत सारे जो इसकी स्टॉक्स हैं वो गली हुई हैं, उसमें बहुत सारा जो है ना वो ऐसे बिल्कुल ना जैसे कचरा सा बन गया हुआ है। और गौर करने से कहीं कहीं हमें मिली बग्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये जितनी भी इसकी डेड हो चुकी हैं ब्रांचेस वो सारी हम जो हैं वो रिमूव करेंगे यहाँ से। तो बल्कि इसको कट कर लेंगे, कटिंग इसकी काफ़ी सारी कर देंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो है ना इसमें बर्डन कम हो। ये हमारी क्यारी जो है इसमें 3-4 गुलाब के पौधे भी लगे हुए हैं, 3 जो है इंग्लिश गुलाब के हैं और 1 देसी गुलाब का। तो काफ़ी सारी इसमें मॉस रोज़ भी है, तो बहुत भरी हुई है तो दूसरे प्लांट को भी ख़राब कर रही थी, तो इसलिए इसकी कटिंग करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मिली बग्स भी मुझे नज़र आ रहे थे जो रूट्स तक लग चुके थे। तो ये यहाँ तक इसकी जो ब्रांचेस थी वो लटकी हुई थी क्यारी के नीचे फर्श तक, तो वो मैंने सारी कट कर दी हैं और अच्छे से इसमें गुड़ाई कर दी है। तो यहाँ देखें हमारे गुलाब के जो प्लांट हैं इनके ऊपर भी इस टाइम न्यू जो लीव्स हैं वो बने हुए हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से कुछ वाइट सा जाला सा ये होती है। ये देखें, ये कीड़ा ही होता है जो लगा होता है, और ये आस्ता आस्ता सारे ही आपके आसपास के प्लांट्स जो हैं उसको ख़राब कर सकता है। तो इसको टाइमली जो है वो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें मैंने गुड़ाई कर दी है इसमें। अब गुलाब के पौधे जो हैं उनको भी जो है वो अच्छे से कोई हम खाद वगैरह डालेंगे तो वो मिलेगी। और ये जो हमने गुल दोपहरी की कटिंग की है इसकी भी दोबारा से जो है वो ग्रोथ बहुत अच्छी और बहुत तेज़ी से होगी, और बहुत फ्रेश ब्रांचेस इसकी जो हैं वो बनेंगी, और फूल भी जो हैं उसके ऊपर पहले से ज़्यादा जो हैं आएंगे। अगर हम पुराने वाले ही रहने देते तो हो सकता है कि उसके ऊपर इतने अच्छे फूल जो हैं ना खिलते। फूलों वाले जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो हैं वो फूल थोड़े कम आना शुरू हो जाते हैं। तो जो कोई हम बचा के रख सकते हैं जो सीजनल प्लांट्स में आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, परमानेंट प्लांट्स की नहीं। तो कुछ इस तरह से इसको मैंने नीट क्लीन कर दिया था, और आज जो है ना वो बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, और सहरी से जो है वो हल्की हल्की बारिश जो है वो भी हो रही है, कभी कभी हो जाती है कभी बंद हो जाती है। और ये मैंने जितनी इसकी ब्रांचेस काटी थी उसमें से जितना ये देखें सूखी सड़ी हुई ब्रांचेस थी वो मैंने अलग कर दी हैं, और ये नीट जो फ्रेश थी अभी अच्छी हालत में वो कटिंग्स लगाने के लिए मैंने अलग कर ली हैं। तो इस टाइम में आप कटिंग इसकी लगा लें। आप वैसे तो आप अब से लेकर ना आप इसकी कटिंग जो है ना आप जब गर्मियों की मानसून की बारिशें होती हैं ना उससे पहले तक लगाएं, क्योंकि जब गर्मियों की बारिशें होती हैं ना तो उस टाइम में हम कटिंग्स लगाते हैं, हो भी जाती हैं कुछ, लेकिन उस टाइम में ना इसका सीज़न आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसमें जब फूल आते हैं ना ये जून जुलाई मई जून जुलाई ये 2-3 महीने जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त फूल आते हैं।
फिर उसके बाद फूल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और फूलों का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। तो उस तरह से फिर क्या होता है कि इसकी कटिंग लगा के तो सर्दियों में उसको सेव करते फिरेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप अभी से इसकी कटिंग लगाएं, ताकि जब गर्मी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो तो फिर जो है ना इसके ऊपर फूल खिलना शुरू हो जाए, ना कि उस टाइम में हम कटिंग लगा रहे हैं तो फूल जो है जब तक फूल आने का मौसम आएगा तो फिर 1-2 हफ्ता ही फूल इसके ऊपर खिलेंगे और उसके बाद फिर ये जो है ना अपने डोरमेंसी पीरियड्स में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए छोटे छोटे बॉल बने हुए हैं प्लास्टिक के, ये मुझे 30-30 रुपए में मिल गए थे और कभी कभी ऐसी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, नहीं तो महंगी ही मिलती हैं। ये ज़्यादा टाइम तो नहीं चलते हैं धूप में ज़ाहिर है, लेकिन एक सीज़न जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो सीडलिंग के लिए, सीड्स लगाने के लिए, कटिंग्स लगाने के लिए ऐसे प्लास्टिक के जो हैं पॉट्स वो बहुत अच्छे रहते हैं, उनमें कटिंग्स बहुत अच्छी चल जाती है। तो ये मेरे हाथ हर वक्त जो हैं वो कुछ ज़ख्मी ही रहते हैं। जब से मैंने ये गार्डनिंग का शौक़ पाला हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट लगी रहती है, किसी ब्रांच के साथ लग के, कभी कोई कांटा लग जाता है, कभी जो है ना किसी गमले के साथ लग जाए हाथ तो स्किन डैमेज हो जाती है। तो ये जी यहाँ मैंने इनमें सबसे पहले डालना है पानी और इसमें मैंने खाली मिट्टी भरी है, इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें कोई खाद वगैरह नहीं डाली है। और ये 3 तरह की जो मैंने कटिंग्स हैं वो ली हैं लगाने के लिए। ये देखें कुछ इस तरह से बने हुए हैं, काफ़ी बुशी सी जो ब्रांचेस थी और उनको मैंने एंड तक काटा हुआ था कि रूट से थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा उसका मैंने छोड़ा था, बाकी सारा काट दिया। पूरा पौधा एक कह लें कि वो मैंने उसका काट दिया। तो वो पूरा पौधा जो है उसमें से जितनी डेड ब्रांचेस थी गली सड़ी वो मैंने निकाल दी। और बाकी ये देखें, ये मैं इस तरह से लगा रही हूँ कि इसके साथ जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो भी मिट्टी के अंदर थोड़ी सी दबानी है, ताकि वो भी रूट्स जो हैं पकड़ लें। अगर एक ही हम ब्रांच जो है उसको मिट्टी में दबाएंगे तो बाकी ब्रांचेस जो हैं उनकी खुराक ठीक से वो एक ब्रांच पूरी नहीं कर सकेगी। तो ये भी हो सकता है कि बाकी ब्रांचेस जो हैं वो आस्ता आस्ता ख़राब हो जाएं। तो इस तरीके से इसको लगाएं थोड़ा सा, और जो सिंगल ब्रांच है उसको वैसे ही ऐसे लगा देते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं कि इनको बाद में जब इनकी रूट्स बन जाएंगी तो इनको हम हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं, बहुत सारे और पॉट्स में सेपरेट करके फिर हम लगा लेंगे। तो अभी कुछ इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। तो दूसरी तरफ जो दूसरे बॉल में मैं लगाऊंगी प्याले में प्लास्टिक का ये जो है उसमें जो लगाऊंगी वो उसका तरीका ये देखें, इस साइज़ की भी आप 2 इंचेस की भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। 4-5-6 इंचेस तक इसकी कटिंग जो है वो आसानी से आप लगा सकते हैं, चाहे उसके ऊपर पत्ते हैं या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पत्ते खुद ही बन जाएंगे जब रूट्स बनेंगी। तो ये देखें इस तरह जिनके ऊपर कुछ पत्ते निकले हुए ना, आप इस तरह उनको लटा के सीधा रख के भी ये देखें इस तरह भी लगा सकते हैं। और यहीं से इसकी जो नोड एरियाज होते हैं रूट्स, वहाँ से ही इसकी बहुत आसानी से बन जाती हैं। और इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और मोस रोज़ की यही एक ख़ुसूसियत है, इसकी कटिंग जो है वो बहुत आसानी से लगती है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बिल्कुल पुदीने की तरह इसकी कटिंग जो है वो चलती है, बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से लगाई जाती है। तो ये देखें इसको भी मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है। और तीसरी वाली जो कटिंग्स है ना वो आप कैसे लगा सकते हैं, ये देखें जो बिल्कुल टॉप पे जो टिप होती है ना, या न्यू पत्ते निकले होते हैं, छोटी छोटी न्यू ब्रांचेस अभी बन रही होती हैं, ये देखें वो अगर आप लेते हैं या आपको मिल जाती है कहीं से या आपके पास है तो उसको आप इस तरह से उसके जो
नीचे वाले 2-3 नोट्स हैं वहाँ से पत्ते हटा के आप उसके तो इस तरह लगाते हैं तो ये भी बहुत आसानी से जो है वो चल जाती है। तो ये देखें, अगर इस तरह मुश्किल हो थोड़ा सा लगाना तो एक कोई तिनका ले लें, माचिस की तीली ले लें, कुछ ले लें, उससे इस तरह छोटे छोटे होल कर लें और फिर ये आसानी से उसमें आप लगा सकते हैं। तो पिछले साल हमने गर्मियों में जितनी भी ये मोस रोज़ लगाई थी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ढेरों के हिसाब से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गार्डन में फूल खिले हुए थे। तो अब जो इसकी केयर है ना, इस कटिंग की केयर आपने कैसे करनी है, इसको अगर आप समझे ना कि बारिश आ रही है या बारिश आने वाली है, जैसे ये हमारे यहाँ बादल बने हुए हैं तो वक्फे वक्फे से थोड़ी सी बारिश हो जाती है, तो इस तरह से आपने इसको बाहर नहीं रखना। इसको बारिश जो है वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं है इतनी। तो ये एक सेकुलेंट सा प्लांट होता है, इसकी ब्रांचेस जो हैं वो हार्डवुड नहीं होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, उसमें लकड़ी नहीं होती हैं, सिर्फ मॉइस्चर होता है, पानी होता है लिक्विड सा, एक जेल सा। तो बड़ी जल्दी पानी में ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको मैं कमरे में खिड़की के पास रखूँगी और अगर धूप लगती है आपके घर में छत पे जहाँ भी आप पौधे रखते हैं, जब धूप लगती है तो आपने इस कटिंग को उस जगह पे रखना है जहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ धूप आती है और सारा दिन धूप रहती हो। जी हाँ जी, ये गुलदपहरी की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे मेरे प्लांट्स जो हैं वो इसके नज़र आएंगे और फूल भी नज़र आएंगे, जो कि मैंने इसी तरीके से ग्रो की हुई। इसके लिए धूप बहुत अच्छी है, इसको बहुत पसंद है, चाहे वो कटिंग ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से हम जो है वो लगा सकते हैं इसकी गुलदपहरी की कटिंग्स। और बारिश जो है वो अभी फिर दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो ये देखें, बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है।